आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 मैथ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं पहले। ए का वह मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 2 में f ऑफ x x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। फलन के वर्धमान होने के लिए क्या देखना होता है? x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आप फलन लेंगे, फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। तो f डैश x निकाला आपने, f डैश x निकाला तो क्या हो गया? हो गया आपका 2x प्लस का a 1 से ये 0 हो जाएगा। अब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं a की वैल्यू -2x से ग्रेटर होनी चाहिए, -2x से ग्रेटर। और अंतराल क्या दिया है? 1 दिया और 2 दिया है। 1 और 2 दिया है। यदि आप x का मान 1 लेते हैं, if x इक्वल टू 1 देन x का मान आपने 1 लिया तो a का मान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -2 इंटू 1, यानी कि a इज ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। यदि x का मान आप 2 लेते हैं तो क्या होगा? a इज ग्रेटर देन -2 इंटू 2, यानी कि a का मान -4 से बड़ा होना चाहिए। अब आपको इसमें a की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। सोचिए जरा, a का मान -2 से बड़ा हो और a का मान -4 से भी बड़ा हो, तो सोचिए a की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर लाइन पे -4 और -2 ये इस टाइप से आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है a का मान, हमारा सॉल्यूशन कह रहा है a का मान इससे भी बड़ा हो और a का मान इससे भी बड़ा हो। तो हम क्या ये नहीं कह सकते देन a इज ग्रेटर देन -2, a का मान -2 से बड़ा होगा, यही इसका न्यूनतम मान होगा। अब देखिए चाहे -4 से बड़ा का है या -2 से बड़ा का है, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए तो -2 से बड़ा कह सकते हैं। तो a इज ग्रेटर देन -2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये अंतराल के लिए यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कह रहा है कि मान लीजिए -1 से 1 असंयुक्त एक अंतराल i। इसमें खाली ये कह दिया, क्वेश्चन आपको घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसमें ये बताया गया है कि ये अंतराल एक i है, इस अंतराल को i से प्रदर्शित किया गया। तो सिद्ध कीजिए i में f ऑफ x x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है। ये जो फलन है इस अंतराल में क्या होगा? वर्धमान होगा। तो आप सबसे पहले वर्धमान के लिए जान ही चुके, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f ऑफ x x प्लस 1/x, ये छोटे छोटे फंक्शन का अवकलन आपको आना चाहिए। f डैश x इक्वल टू x का क्या हो जाएगा? 1 और 1/x का क्या होता है? 1/x, इसे आप x इनवर्स लिख सकते हैं। इसका अवकलन किया तो -1 इंटू क्या हो जाएगा? x की पावर -2, x की पावर n वाले फार्मूले से करेंगे तो -1 इंटू x पावर -2, इसे -1/x² लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1/x²। ये f डैश x है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो x² -1/x² लिख सकते हैं। अब देखिए इस फलन के वर्धमान होने के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x² -1/x² इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसके ग्रेटर देन 0 होने के लिए सबसे पहली बात क्या? x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इस क्वांटिटी की पॉजिटिव होने पर ये पूरा फलन f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं x² इज -1 इज ग्रेटर देन 0। यदि होगा तो ये फलन वर्धमान होगा। अब देखिए इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे लिख सकते हैं x² इज ग्रेटर देन 1, x² इज ग्रेटर देन 1। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए x² इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू ±1 आएगा कि नहीं आएगा? x की वैल्यू ±1 होगी। अब आप ये अंतराल क्रिएट कर लीजिए। अब ±1 है तो देखिए ये आपका हुआ -1
और ये हुआ आपका +1। 3 अंतरालों में ये डिवाइड हो गया। ये अंतराल आ गया और इसी अंतराल पर आपको ये प्रूव करना था कि ये एक प्रदत्त फलन वर्धमान है। आपने इसकी हेल्प से ये अंतराल निकाल लिए। इन्हीं अंतराल पर आप लिख देंगे x बिलोंग टू -1 से 1 पर फलन f वर्धमान। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू log sin x 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से π में आसमान है। तो वर्धमान और आसमान प्रूव करना है। ये देखा जाए तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। f डैश x दिया है, इन दोनों अंतरालों पर चेक करना है। f ऑफ x दिया है तो f ऑफ x इक्वल टू log sin x गिवन है। आप इसका अवकलन करेंगे। f डैश x इक्वल टू log x का क्या होता है 1/x यानी कि sin x, और sin x का फिर से कराएंगे तो क्या आ जाएगा cos x यानी कि cos x अपॉन sin x आया। इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं cot x। आपका f डैश x से क्या आ गया cot x। जब आपको अंतराल चेक करने होते हैं, अंतराल दिए हुए हैं, तब आप क्या करेंगे इसको चेक करेंगे। x बिलोंग टू 0 से π/2 पर। अब देखिए 0 से π/2 यानी कि इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो 0 से π/2 पर सभी पॉजिटिव होती है यानी कि यहाँ पर क्या होगा पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अतः ये फर्स्ट वाला था आपका, अतः x बिलोंग टू 0 से π/2 पर f ऑफ x इक्वल टू log sin x वर्धमान होगा। यही आपको प्रूव करना था। सेकंड वाला अंतराल क्या है? सेकंड वाला है 0 से x बिलोंग टू π/2 से π पर, π/2 से π पर, π/2 यानी कि यहाँ से यहाँ पर, इस पर क्या है? इसमें निगेटिव होता है। कॉट हमेशा क्या होता है? यहाँ से साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो आप लिखेंगे पर f डैश x इज लेस देन 0, अतः x बिलोंग टू 0 से π/2 पर f ऑफ x log sin x हासमान क्या होगा? हासमान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ cos x। अवकलन किया तो f डैश x इक्वल टू 1/मॉडुलस cos x और इनटू मॉडुलस sin x। cos x का अवकलन माइनस का sin x, इसको सॉल्व किया तो f डैश x क्या आ गया? मॉडुलस हटाया sin x अपॉन cos x यानी कि क्या हो गया? tan x। f डैश x का मान क्या आ गया? tan x। अब देखिए f डैश x इक्वल टू tan x किस पर चेक करना है? 0 से π/2। x बिलोंग टू 0 से π/2 पर f डैश x 0 से π/2 यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ग्रेटर देन 0 होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इज ग्रेटर देन 0। और फिर इसके बाद x बिलोंग टू 3π/2, 3π/2 को x बिलोंग टू 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π।
तो देखिए पाई बाय 2 क्या हुआ 90 90 270 और 360 270 से 360 के बीच इस अंतराल पर चेक करना है। तो इस अंतराल में देखिए यहाँ tan और cos पॉजिटिव होता है, यहाँ tan cos पॉजिटिव होता है, यानी कि सभी पॉजिटिव, और यहाँ पे tan cos नेगेटिव होता है। तो आपको क्या लिखना है, पर f डैश x इज लेस देन 0, अतः इस अंतराल पर फलन ह्रासमान होगा। सेम है इसी के जैसे।